बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ बाय, विद, फ्रॉम और ऑफ। इन सब का मतलब होता है से। ठीक है। अब जो है मुख्तलिफ जुमलों में जो है ये जगह जगह सब से के मीनिंग देते हैं। अब कहाँ किस जुमले में हमें बाय लगाना है से के लिए, कहीं विथ लगाना है से के लिए, और कहीं फ्रॉम से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऑफ से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये याद रखिएगा, ऑफ और डबल एफ वाला ऑफ की बात हो रही है, जिसके मीनिंग होते हैं से। इन सब के मीनिंग होते हैं से। अब मुख्तलिफ जुमलों में जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको जुमलों के ज़रिए से सिखाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये आप गौर से जहन में रखिएगा ताकि आपको सेंटेंसेस बनाते वक्त सब चीज़ें क्लियर हों। बाय का इस्तेमाल जब जुमले में ज़रिया सफ़र यानी ट्रांसपोर्ट की बात की गई हो कि आप सफ़र करने के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल गो टू द कोचिंग डैश बस, कार या बाइक। मतलब मैं बस से कोचिंग जाऊंगी। ठीक, किस चीज़ से जाएंगे आप? बस से जाएंगे, कार से या बाइक से। इन सही, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट, ज़रिया ट्रांसपोर्ट है, ज़रिया सफ़र है। तो आप क्या लगाएंगे हमेशा जब भी आप किसी गाड़ी से कहीं जाएंगे? तो बाय। मतलब मैं गाड़ी उससे बस से कोचिंग जाती हूँ, कार से जाती हूँ या बाइक से जाती हूँ, तो आप क्या लगाएंगे? आई विल गो टू द कोचिंग बाय बस या बाय कार, बाय बाइक। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी चीज़ से जाते हैं तो आप क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। ठीक। यहाँ से के लिए जब गाड़ी से कहीं जाते हैं और वहाँ से आता है तो हम लगाते हैं बाय। क्लियर आपको? चलिए, तब बाय का इस्तेमाल। अब हम सीखेंगे विथ का इस्तेमाल। विथ का इस्तेमाल जब हम कोई काम किसी चीज़ से करते हैं तो हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ, कोई काम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ से कर रहे हैं। ठीक है। आई एम राइटिंग विथ अ पेन। मैं लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ? कलम से। तो क्या लगाया हमने? कलम से पहले विथ लगा दिया। जब भी कोई काम हम किसी चीज़ से करते हैं तो वहाँ लगाते हैं हम विथ। देखिए यहाँ पे भी से के लिए थे का आ रहा है, उर्दू में से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे विथ। अगर आप समझेंगे इन चीज़ों को अच्छी तरह तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने क्या कहा? ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कहीं हम जाते हैं तो हम किस चीज़ से जाते हैं तो वहाँ लगाएंगे हम बाय। लेकिन जब हम कोई काम किसी चीज़ से करते हैं कि भाई मैं कलम से लिख रही हूँ, से आ रहा है, तो हम कलम से कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ से कोई काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे विथ। मैं चमचे से खाना खाती हूँ। आई ईट फूड विथ स्पून। कोई काम कर रहे हैं, मतलब खाना खाना क्या है? कोई काम है, तो हम किससे खाना खा रहे हैं? चमचे से, तो हमने क्या? विथ स्पून। अब है टू का इस्तेमाल। अगर जुमले में किसी से मिलने या कुछ कहने की बात की गई है तो टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं तुमसे कल बात करूँगी। आई विल टॉक टू यू टुमारो। क्या बात हो रही है यहाँ पे? कुछ कहने की बात हो रही है कि मैं तुमसे कल बात करूँगी, तो क्या लगाया हमने? टू लगाया। आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे कल बात करूँगी, तुमसे। सही है, यहाँ पर से आया तो हमने क्या कहा? कुछ कहने की बात हो रही है, यहाँ पे टू लगा दिया। इसी तरह मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से कहा, तो ये यहाँ पर कहने की बात हो रही है। मैंने अपनी अम्मी से कहा। आई सेड टू माई मदर। टू आ गया, मैंने अपनी अम्मी से कहा। अब है हमारा फ्रॉम का इस्तेमाल। फ्रॉम का इस्तेमाल जब कोई शख्स या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अलग हुई हो, लेकिन जगह अलग करने वाला कोई दूसरा हो, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी जगह से आने की बात की गई हो, जब भी फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने मुझे खिड़की से धकेल दिया। ठीक है, कोई शख्स खड़ा हुआ है जैसे, और किसी ने उसको खिड़की से धकेल दिया। वो खुद तो नहीं, उसने धक्का लगा के खुद खिड़की से गिरा। वो सही, कोई खड़ा हुआ था और किसी दूसरे शख्स ने अगर उसे धकेला है तो हम वहाँ उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। उसने मुझे खिड़की से, यहाँ पे आ रहा है खिड़की से धकेल दिया। सही, क्या किया? किसी ने कोई शख्स एक जगह खड़ा हुआ था, उसकी जगह चेंज हो गई। जब धक्का देंगे तो धारती बात है जगह चेंज हो जाएगी। उस जगह से जब कोई खिड़की से गिरेगा तो उसकी जगह चेंज हो गई, लेकिन उस जगह को चेंज करने वाला जो है वो कुछ शख्स नहीं है, उसे किसी और ने जो है धकेल के उस जगह से उसे चेंज कर दिया।
इसकी जगह चेंज कर दी, तो हम लिखेंगे ही पुश्ड मी फ्रॉम द विंडो, उसने मुझे खिड़की से धकेल दिया। मैं घर से आ रही हूँ। ठीक, एक और मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं से आने की बात होती है ना, तो वहाँ पर भी हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैं घर से, यहाँ से आ रहा है ना, मैं घर से आ रही हूँ। किसी जगह से जब भी कोई आने की बात होती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रही हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज से आ रही हूँ, मैं कोचिंग से आ रही हूँ। सब जगह क्या आएगा, किसी जगह से जब आने की बात होती है तो हम लगाते हैं फ्रॉम। अब है आखिर में ऑफ का इस्तेमाल। जब कोई शख्स या चीज़ खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह अलग हो या गिर जाए तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो बाइक से गिर गया, कोई बाइक पर जा रहा है, ठीक है, वो खुद जो है नहीं गिरा, वो खुद ब खुद गिर गया। बताइए, उस मतलब कि वो खुद ब खुद गिरा, अपनी मर्ज़ी से नहीं गिरा, वो खुद ब खुद गिर गया। तो क्या लगाएंगे हम, ही फेल ऑफ द बाइक। जब कोई चीज़ किसी जगह चेंज करती है, कोई शख्स कोई जगह चेंज कर ले लेकिन वो खुद हो जाए वो काम, तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। वो बाइक से गिर गया, बाइक से खुद ब खुद गिर गया, उसे गिराने वाला कोई और दूसरा शख्स नहीं था। कोई और अगर उसे धक्का देता बाइक से तो हम क्या लगाते, अभी आपको जो मैंने सिखाया, हम लगाते फ्रॉम लगाते। अब बाइक से कोई खुद ब खुद जब कोई गिरता है ना, उसकी जगह चेंज हो गई। बाइक पे था लेकिन वो नीचे गिर गया तो उसकी जगह चेंज हो गई और वो खुद ब खुद गिरा है, तो वहाँ हम ऑफ लगाते हैं। ही फेल ऑफ द बाइक, वो बाइक से गिर गया। दरख्त से पत्ते गिरते हैं, द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। सही है। अब जैसे दरख्त होता है, उससे हवाएं वगैरह चलती हैं, दरख्त से जो पत्ते गिरते हैं वो खुद ब खुद गिरते हैं। जब दरख्तों से पत्ते गिरते हैं तो खुद ब खुद गिरते हैं। जब खुद ब खुद पत्ते गिरते हैं तो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे ऑफ का। द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री, दरख्त से पत्ते गिरते हैं। क्लियर। अब आप जो है बार बार वीडियो देखकर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड से कि कहाँ फ्रॉम लगाएं, कहाँ बाय लगाएं, और से का अल्फाज आ रहा है हम और गलत लगा देते हैं वो। ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। सेंटेंसेस बनाना अगर आपको आ गए हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ हमें फ्रॉम लगाना है, कहाँ बाय लगाना है। जो आपको मैंने अब चीज़ें समझाई वो जहन नशीन कर लें आप, ताकि आपको अच्छी तरह इनका इस्तेमाल आ जाए। चलें, क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।